हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केएस एकेडमी। अपन पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लोरिंग प्लांट्स और पिछली क्लास में अपन ने पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा। तब मैंने आपको बताया था कि ध्यान रखना कि पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट नहीं होता, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट गैमेटोफाइट। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी को अपन बोल देंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस या मेल गैमेट बनने तक की प्रोसेस के बारे में। स्टूडेंट्स, मैंने क्या किया है, अपने इस वीडियो में एक नया फीचर भी किया है। अब मैं ये करने वाला हूं कि हर लेक्चर के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं उसी दिन आपको सोल्व करवाऊंगा और वो क्वेश्चन उस लेक्चर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। और ये वाला फीचर अपन आज से ही ऐड करने वाले हैं, तो प्लीज आप वीडियो को अच्छे से देखते रहें और वीडियो के लास्ट में अपन क्या करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। इसी प्रोसेस को अपन बोल देंगे माइक्रो गैमेटोजेनेसिस। देखो, माइक्रो गैमेटोजेनेसिस का मतलब हो गया मेल गैमेट बनने की प्रोसेस पढ़ेंगे। आज अपन बना देंगे मेल गैमेट्स। आपको अच्छे से याद होगा, अपन पढ़ रहे हैं प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड इवेंट्स, और उसमें आपको पता है दो इवेंट्स आती है, एक गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर। अपन पहले पढ़ रहे हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस में अपने को दो टाइप के गैमेट बनाने थे, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, और अपन मेल गैमेट बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक तो अपन ने बने नहीं थे। आज अपन कोशिश करेंगे कि ये मेल गैमेट अपन बना देंगे। सुनो, देखो सिंपल सी प्रोसेस है, कोई बहुत ज्यादा लंबा प्रोसीजर है नहीं। पहले देखो दो टर्म देखो एक बार। पिछली क्लास में मैंने बताया था माइक्रोस्पोर की स्ट्रक्चर के बारे में। एक्चुअल में माइक्रोस्पोर आपको पता है कि एंथर के अंदर बना है। एंथर में अपन ने बोला था माइक्रोस्पोरेंजियम होती है। तो जहां पर पोलन ग्रेन बना है उसका जर्मिनेशन वहीं पर स्टार्ट हो जाता है। तो अपन ऐसा बोल सकते हैं कि पोलन ग्रेन का जर्मिनेशन उसके मदर प्लेस पे ही हो रहा है, इसलिए इसको बोल दिया अपन ने इन सिटू जर्मिनेशन। एक दूसरी टर्म लिखी अपन एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट का मतलब हो गया डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर इनसाइड द माइक्रोस्पोरेंजियम, अपन एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट। तो देखो मैंने क्या किया, इस प्रोसेस को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, एक प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट और एक पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट का मतलब ये हो गया कि जब माइक्रोस्पोर या पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर है तब कहां तक वो डेवलप होगा। अब देखो इस चीज को आप डायग्राम की हेल्प से समझो। ये मैंने बनाया, देखो माइक्रोस्पोर का डायग्राम। माइक्रोस्पोर में देखो मैंने ये बता दिया कि ये एक्साइन है, ये एंटाइन हो गई। अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा भी है। देखो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि सर पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। माइक्रोस्पोर की अगली जो डेवलप फेज आएगी उसी को अपन पोलन ग्रेन बोल देंगे। और ये जो जगह बनाई है जहां पर स्पोरोपोलन एब्सेंट था, आपको अच्छे से याद होगा कि अपन इसको लिखा था कि ये जमपोर है। तो ये देखो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बाद बनने वाली पहली स्ट्रक्चर थी हैप्लॉइड। तो मैंने इसको बोला था कि ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट है। इसी को अपन ने बोला था इट इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट। और ये माइक्रोस्पोर है कैसा, सिंगल सेल। ये इसमें आपको न्यूक्लियस दिखा दिया, ये इसमें हैप्लॉइड न्यूक्लियस दिखा दिया। अब देखो इसका डेवलपमेंट पढ़ने वाला है। ये न्यूक्लियस आपको पता ही है कैसा, ये हैप्लॉइड न्यूक्लियस है। अब देखो क्या होगा, सबसे पहले ये न्यूक्लियस क्या करेगा, अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस करेगा, जिससे क्या होगा दो अलग अलग साइज के न्यूक्लियस बन जाएंगे। जो लार्ज न्यूक्लियस है जो सेंटर में प्रेजेंट है उसको बोलेंगे अपन वेजिटेटिव न्यूक्लियस, या इसी को अपन एक और नाम ट्यूब न्यूक्लियस भी बोल देते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस। ये भी आपको क्लियर हो जाएगा कि इसको ट्यूब न्यूक्लियस मैंने क्यों बोला है। क्यों? क्योंकि यहीं से ट्यूब सेल बनेगी और ये ट्यूब सेल ही क्या करती है, पोलन ट्यूब बनाने में हेल्प करेगी। और दूसरा देखो, जो पेरिफेरी के पास प्रेजेंट है, सेल वॉल के पास प्रेजेंट है, उसको बोल दिया मैंने जेनरेटिव न्यूक्लियस। तो दो टाइप के न्यूक्लियस बन गए अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस की वजह से, और दोनों अनइक्वल है इसलिए साइज भी इनका कैसा हो गया, एक बड़ा और एक छोटा। अब क्या होगा, अनइक्वल साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस का मतलब हो गया कि दोनों न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाएगा और दो सेल बन जाएगी। तो देखो जो बड़ी सेल प्रेजेंट है उसको बोल दिया मैंने वेजिटेटिव सेल, और जो पेरिफेरी के पास छोटी सेल है उसको मैंने बोल दिया जेनरेटिव सेल। दोनों सेल के बारे में आपको हल्का सा याद रखना पड़ेगा कि जो जेनरेटिव सेल होती है एक्चुअल में ये स्मॉल सेल होती है, स्पिंडल सेप्ड होती है और डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और जो वेजिटेटिव सेल होती है ये लार्ज सेल है, लार्ज इर्रेगुलर न्यूक्लियस होता है,
प्लस इसमें फूड स्टोरेज फॉर्म में रहता है। तो अब क्या आ गया कि ये जो माइक्रोस्पोर है ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गया। यहां पर कैसा था, ये सिंगल सेल था, अब ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गया। तो मैंने सिंगल सेल्ड वाले को बोल दिया था इट इज द इमेच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म, और यहां पर जब ये 2 सेल्ड स्टेज में आ गया तो मैंने क्या बोल दिया इसको, इट इज पार्शियली मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। अभी भी ये डेवलप मेल गेमेटोफाइट नहीं है, इट इज पार्शियली मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। लेकिन एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट सुनना, देखो ये मेल गेमेटोफाइट पूछे तो ये पार्शियली है, लेकिन अगर पोलन ग्रेन बोले तो ध्यान रखना ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन है। मेल गेमेटोफाइट बोले तो पार्शियली मैच्योर है, लेकिन पोलन ग्रेन बोले तो मैच्योर पोलन ग्रेन बन गया ये। तो ज्यादातर एंजियोस्पर्म में, ज्यादातर का मतलब जैसा एनसीईआरटी में डेटा दिया हुआ है, अबाउट 60% एंजियोस्पर्म प्लांट्स में जब पोलन ग्रेन इस कंडीशन में आता है, 2 सेल्ड स्टेज में आता है, तब एंथर का डेसेंस होता है। एंथर का डेसेंस किस कंडीशन में होगा, जब पोलन ग्रेन 2 सेल्ड और 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में आता है। तो इस बात को आप ऐसे भी सीख सकते हो कि पोलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर पहुंचता है तो वो कौन सी स्टेज में होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 2 सेल्ड 2 न्यूक्लिएटेड स्टेज में होता है। ऐसा 60% एंजियोस्पर्म में है, या ऐसा बोल सकते हो कि ज्यादातर एंजियोस्पर्म में ऐसा होता है। रिमेनिंग जो 40% एंजियोस्पर्म बच गए उसमें आप ऐसा बोल सकते हो कि पोलिनेशन के टाइम पोलन ग्रेन होता है वो 3 सेल्ड स्टेज में होता है। वो इसलिए होता है क्योंकि जनरेटिव सेल क्या करेगी, एक फिर माइटोसिस करेगी और ये क्या करेगी, 2 मेल गेमेट भी बना देगी। तो स्टूडेंट क्या हुआ, देखो यहां से यहां तक की जो प्रोसेस है ये क्या हो रहा है, माइटोसिस। तो मैंने लिख दिया कि ये पहला माइटोसिस हो गया, एक माइटोसिस हो चुका है और 2 सेल बन गई। तो यहां तक की जो प्रोसेस थी इसको मैंने बोल दिया कि ये प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट है। अब ये इस कंडीशन में जब पोलन ग्रेन होगा, अब एंथर का डेसेंस होगा और उसके बाद पोलिनेशन के बाद ये पोलन ग्रेन कहां पहुंच जाएंगे, स्टिग्मा पे। तो इसका मतलब फर्दर डेवलपमेंट ऑफ पार्शियली मैच्योर मेल गेमेटोफाइट टेक्स प्लेस एट स्टिग्मा। स्टिग्मा पे होगा। देखो अब देखो कैसे, जैसे मान लो ये मैंने स्टिग्मा बनाई, अब ये पोलन ग्रेन यहां पहुंच गया, आपको पता चल गया ये कौन सी स्टेज में है, 2 सेल्ड स्टेज में। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद पोलन ग्रेन क्या करेगा, सिग्मा की जो सरफेस है उससे शुगर कंटेंट, बोरोन, एमिनो एसिड्स, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कहां से करेगा, जम्पोर से। क्यों, क्योंकि जम्पोर वो जगह है जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं है। ध्यान रखना सारी चीजें एब्जॉर्ब कर रहा है, लाइक एमिनो एसिड्स, बोरोन, शुगर कंटेंट, मॉइस्चर, लेकिन इन सब में से सबसे इंपॉर्टेंट है बोरोन। क्यों, क्योंकि बोरोन सबसे इंपॉर्टेंट फॉर ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। तो आगे का डेवलपमेंट मैंने बताया कि ये स्टिग्मा पे हो रहा है, इसको मैंने लिख दिया कि ये है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। स्टिग्मा पे पहुंचने के बाद ये क्या करेगा, सारी चीजों को एब्जॉर्ब करने के बाद जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा। जर्मिनेट करना स्टार्ट करेगा तो ये जो इंटाइन है, ये इंटाइन क्या करेगी, पोलन ट्यूब की फॉर्म में बाहर निकलेगी। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन निकला है। ध्यान रखना पोलन ट्यूब बनाने का काम किसका, इंटाइन का। पोलन ट्यूब कौन बनाएगी, इंटाइन, लेकिन निकलेगी कहां से, फ्रॉम एक्साइन। और एक्साइन में भी कहां से निकलेगी, उन जगह से निकलेगी जहां पर स्पोरोपोलिन नहीं था, और उन जगह पर अपन ने बोला था कि ये जम्पोर है। तो पोलन ट्यूब कहां से निकलेगी, जम्पोर से। अगला क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी या एक से ज्यादा। देखो इसमें दोनों कंडीशन है। ज्यादातर केस में क्या होगा कि एक पोलन ट्यूब से, सॉरी एक पोलन ग्रेन से एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी, उनको तो अपन बोलेंगे दीज आर मोनोसाइफोनस प्लांट्स। जिनसे एक ही पोलन ट्यूब निकलेगी उनको बोलेंगे अपन मोनोसाइफोनस। और अगर मान लो एक पोलन ग्रेन से एक से ज्यादा पोलन ट्यूब निकल रही है तब उसको अपन बोलते हैं पॉलीसाइफोनस। पॉली का मतलब हो गया बहुत सारे, मैनी। साइफोनस का मतलब साइफोन, साइफोन का मतलब होता है ट्यूब, तो एक से ज्यादा ट्यूब निकल रही है। अब मैंने क्या कर दिया, ये ट्यूब बना दी। ध्यान रखना ट्यूब किसने बनाई है, इंटाइन ने। अब देखो जैसे ये ट्यूब बनी है, सबसे पहले ये जो वेजिटेटिव सेल थी ये इसके टिप पर पहुंच जाएगी। अब आपको लगेगा सर ये टिप पे कैसे पहुंच गई, ये यहाँ पे तो दोनों सेल्स आपने क्या जोड़ी बनाई थी। एक्चुअल में क्या होता है कि यहाँ पर जो डायग्राम में मैंने बताया कि जनरेटिव सेल है वो पेरिफेरी या सेल वॉल के पास चिपकी हुई है, लेकिन उसके बाद क्या होता है ये यहाँ से सेपरेट होके इस वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करने लग जाती है। यहाँ पर जरूर दिखा रखा है कि सेल वॉल के पास चिपकी हुई है। तो अब क्या होगा, जैसे ही पोलन ट्यूब बनी
तो पोलन ट्यूब के टिप पे कौन पहुंच गई? वेजिटेटिव सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सर वेजिटेटिव सेल टिप पर क्यों पहुंची? क्यों? क्योंकि पोलन ट्यूब की ग्रोथ करवाने का काम किसका है? वेजिटेटिव सेल का ही है। वही बताएगी कि कहां तक ग्रोथ करनी है। अब वेजिटेटिव सेल यहां पर पहुंच गई, पीछे आगे देखो जनरेटिव सेल। अगली कंडीशन में क्या होगा? ये जो जनरेटिव सेल है ये क्या करेगी? एक बार फिर माइटोसिस करेगी। तो ध्यान रखना ये दूसरे वाला माइटोसिस है। एक माइटोसिस में यहां करा चुका हूं, जिससे क्या हुई थी? दो टाइप की सेल बनी थी। अब यहां पर ये माइटोसिस किसने किया? जनरेटिव सेल ने किया। तो जैसे ही जनरेटिव सेल ने माइटोसिस किया तो इसने क्या कर दिए? दो मेल गेमेट्स बना दिए दो मेल गेमेट्स। अब बताओ ये जो कंडीशन है, एक्चुअल में जो मेल गेमेट है इसमें एक लार्ज न्यूक्लियस होता है और एक साइटोप्लाज्म की थिन लेयर भी होती है। तो अपन ने क्या कर दिया? इन टू मेल गेमेट्स को कंसिडर कर लिया दो सेल की तरह। तो अब जो पोलन ग्रेन था वो कौन सी कंडीशन में आ गया? 3 सेल्ड कंडीशन में आ गया, या ऐसे बोल दो इट इज 3 सेल्ड 3 न्यूक्लियेटेड स्टेज में आ गया। इसी को अपन बोलते हैं कि ये मैच्योर मेल गेमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म है। अब देखो यहां से कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, पहले वो समझो। देखो एंजियोस्पर्म प्लांट्स का मैच्योर मेल गेमेटोफाइट कितनी सेल वाला? आपका आंसर होगा सर 3 सेल्ड स्टेज का। और एंजियोस्पर्म प्लांट का जो स्पोरोफाइट है वो तो आप बता ही नहीं सकते कितनी सेल का है। क्यों? क्योंकि वो तो पूरा प्लांट ही स्पोरोफाइट है। तो इसका मतलब एंजियोस्पर्म में जो स्पोरोफाइट होता है उसके कंपेयर में गेमेटोफाइट होता है वो हाईली रेड्यूस्ड होता है। ये मैंने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यही बात अपन डाइवर्सिटी में सीखते हैं कि जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है तो गेमेटोफाइट होता है वो रेड्यूस्ड होता जाता है और स्पोरोफाइट होता है वो वेल डेवलप होता जाता है। तो पूरे प्लांट किंगडम में सबसे कम डेवलप मेल गेमेटोफाइट किसका? तो आपका आंसर होना चाहिए सर एंजियोस्पर्म प्लांट्स का। तो ये बन गया एंजियोस्पर्म प्लांट्स का डेवलप या मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। कैसा? 3 सेल्ड वाला। एक बात और सुनो, देखो ये जो दोनों मेल गेमेट्स है, ध्यान रखना ये कैसे हैं? ये नॉन मोटाइल है। दोनों मेल गेमेट कैसे हैं? नॉन मोटाइल। अब देखो नॉन मोटाइल है तो इनको फीमेल गेमेट तक ले जाने का काम कौन करेगी? पोलन ट्यूब। तो ये दोनों नॉन मोटाइल गेमेट्स क्या करेंगे? पोलन ट्यूब की हेल्प से फीमेल गेमेट जाएंगे। ये वाली बातें अपन है वो अगले लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में मैंने आपको बता दिया कि एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट कैसे बनता है। एक तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रखनी है कि ये 3 सेल्ड और 3 न्यूक्लियेटेड होता है। दोनों मेल गेमेट ध्यान रखना कैसे हैं? नॉन मोटाइल। आई होप कि ये डेवलप मेल गेमेटोफाइट बनने की प्रोसेस है आपको अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब रही बात आज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की। तो अभी अपन इस जो टॉपिक है आपने जो डिस्कस किया है इससे रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है उसके बारे में डिस्कस करने वाले। तो आज का अपना जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है, देख सकते हैं आप। क्वेश्चन है हाउ मेनी मियोसिस एंड माइटोसिस आर रिक्वायर्ड फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैच्योर मेल गेमेटोफाइट फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल इन एंजियोस्पर्म। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल है, उससे अपने को क्या करना है? मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाना है। तो उसके लिए कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस करने पड़ेंगे? अब समझो, देखो कैसे। ये अपने पास माइक्रोस्पोर मदर सेल है, आपने पढ़ा था कि ये कैसी है? डिप्लॉइड है। अपने को बनाना क्या है? इससे बनाना है अपने को एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट। तो पहले तो क्या करेगी? ये मियोसिस करेगी। तो ध्यान रखना ये पहला मियोसिस हो गया, ये मियोसिस किया। तो मियोसिस किया तो ये बन गए देखो माइक्रोस्पोर्स। ये माइक्रोस्पोर्स बन गए, अपने को पता है कैसे हैं? हैप्लॉइड है। अब इन माइक्रोस्पोर से क्या करना है? अपने को डेवलप या मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाना है। तो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट होता है कैसा है? ऐसा होता है 3 सेल्ड और 3 न्यूक्लियेटेड स्टेज वाला। तो अपने को क्या करना पड़ेगा? इस माइक्रोस्पोर में ये पहला माइटोसिस हुआ, इसको मैंने लिख दिया ये पहला माइटोसिस। तो जब पहला माइटोसिस हुआ तो मैंने यहां से यहां तक को लिख दिया पहला माइटोसिस है। अब कैसा आ गया? ये 2 सेल्ड और 2 न्यूक्लियेटेड स्टेज में आ गया। तो अब पहले माइटोसिस के बाद ये 2 सेल्ड कंडीशन में आया है, लेकिन 2 सेल्ड वाला है वो मैच्योर मेल गेमेटोफाइट थोड़ी है, वो तो पार्शियली मैच्योर है। तो मैच्योर बनाना है तो 2 सेल्ड वाले से फिर क्या किया जाए? एक बार फिर माइटोसिस करेगी। अब बताओ इस बार माइटोसिस कौन कर रही है? देखो ये रहा। इस बार माइटोसिस कौन कर रही है? जनरेटिव सेल। अब ये बनेगा 3 सेल्ड वाला। तो इसका मतलब ये 3 सेल्ड वाला है, ये मैच्योर मेल गेमेटोफाइट है। तो अब आप काउंट कर लो कितने माइटोसिस और कितने मियोसिस हुए। तो देखो एक तो मियोसिस और 2 माइटोसिस।
तो आपका आंसर क्लियर हो गया कि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक मैच्योर मेल गेमेटोफाइट बनाने के लिए अपने को एक मियोसिस और माइटोसिस करने पड़ेंगे। तो आई होप कि क्वेश्चन में आपको मजा आएगा। तो आज से अपन ये भी फीचर ऐड कर रहे हैं कि हर लेक्चर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कम से कम उसको तो अपन यहाँ सोल्व करें। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर हमारा लेक्चर या चैनल आपको पसंद आया हो तो प्लीज चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।